जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने जम्मू में बहुत से कैंप कायम किए हैं, जिसका मकसद दस्तावेजात जमा कराने के आधे घंटे के अंदर अंदर घर पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करना है। इस इकदाम से कश्मीरी माइग्रेंट्स, खासकर बूढ़े और बीमार लोगों को राहत मिली है। पेश रिपोर्ट। बुजुर्ग पुष्कर नाथ भट्ट एक कश्मीरी माइग्रेंट हैं और इस वक्त जम्मू के सरस्वती विहार इलाके में मुकीम हैं। दूसरे माइग्रेंट्स की तरह वो इस कैंप में आए हैं जो रिलीफ डिपार्टमेंट की तरफ से इन माइग्रेंट्स में डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए कायम किया गया है, जो अब तक ये सर्टिफिकेट हासिल नहीं कर सके हैं। बीमार पुष्कर नाथ पैदल ही कैंप में पहुंचे क्योंकि इनके घर के करीब ही ये वाक़ था। मतलूबा कागजात जमा कराने के आधे घंटे में ही इन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल हो गया। पुष्कर नाथ ने कहा कि वो गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान कोविड की वजह से घर से बाहर नहीं निकल सके थे, लेकिन अब ये इत्तला मिलने के बाद कि ये कैंप इनके घर के करीब ही कायम किया गया है, तो वो इसे हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। बहुत फायदा, टाइम बच गया, भीड़ भाड़ के बगैर है, आराम से काम चल रहा है, ठीक ठाक। अगर आप यहाँ नहीं ये कैंप होता कितना मुश्किल ही होता था, मुश्किल ही था, खासकर बुजुर्गों के लिए मुश्किल ही था। मैं आया था डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए, जो एक्चुअली मैंने तो अपनी ली हुई है, अपने बच्चों की भी निकाली है, वो ऑनलाइन मिलती थी हमें, मगर उसमें बड़ा ज़्यादा टाइम लगता था, 2-3 महीने टाइम लग जाता था उसमें। मगर अब जो ये रिलीफ कमिश्नरी जो ये कमिश्नर साहब ने जो ये स्टेप उठाया है, बहुत बढ़िया स्टेप है। कश्मीरी माइग्रेंट्स को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए रिलीफ डिपार्टमेंट के मुलाजमीन को बड़ी तादाद में तैनात किया गया है। महकमे के ओहदेदारान के मुताबिक जम्मू और मुल्क के दीगर हिस्सों में जहां कश्मीरी माइग्रेंट्स मुकीम हैं, इस तरह के कैंप कायम किए जाएंगे। वो बंदा या बीमार था या कोविड के कारण वहां पर नहीं आ सका, हमारे कमिश्नर साहब ने ये आर्डर निकाला कि उनके घर घर जाके, पहले कैंप लगा था 3-4 जगह, अब यहाँ इसके बाद ये पुल पार भी जाएगा, वहाँ भगवती नगर एरिया में, फिर उधर या गुंगियाल और यहाँ दुर्गा नगर, हर जगह में, ताकि जिसने अभी तक नहीं बनाई है उसको भी बनानी है। यहाँ पर क्या है कि इंस्टेंट डोमिसाइल मिल रही है, आप अपने डॉक्यूमेंट लाइए, डोमिसाइल ले जाइए, इंस्पाइट कि आपके डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए। तो ये अभी पायलट फेज पे है, अभी ये 7 जगह पे कैंप और लगना है, 7 जगह का जो प्लानिंग है ऑलरेडी, और आने वाले टाइम पे हम जम्मू के जितना भी जम्मू है वो सब कवर करेंगे इसको। कश्मीरी माइग्रेंट से दस्तावेजात जमा कराने के थोड़ी ही देर में डोमिसाइल सर्टिफिकेट फराहम करने की हुकूमती इक़दाम को सराहा है। इन्होंने दीगर माइग्रेंट से इस सहूलत से इस्तेफादा करने की अपील की है। उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि हम हर मोहल्ले में जम्मू के कैंप लगाएंगे। वैसे वो देश के बाकी हिस्सों में भी लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने मोहल्ला वाइज शुरू कर दिया, तो हमने देखा कि लोगों में बड़ा उत्साह है, क्योंकि अपने मोहल्ले में, अपने घर में कोई ना कोई सुविधा केंद्र है, कोई कम्युनिटी सेंटर है, तो वहाँ पर जाकर आसानी से आ रहे हैं। और जब से ये ध्यान में आ गया कि 15-20 मिनट में, मैक्सिमम आधे घंटे में आपको डोमिसाइल मिलता है, तो लोग और खुशी से आते हैं और बड़ी संख्या में आ रहे हैं। तो हम इस स्टेप की सराहना करते हैं और आगे भी इसी तरह से चलता रहेगा, ऐसी कामना करते हैं। कोविड के तनाजुर में ऐसे कैंप्स में समाजी फासले को यकीनी बनाने पर तवज्जो दी जा रही है। पंडित बिरादरी को अब उम्मीद है कि मुस्तकबिल में भी ऐसे इक़दामात होते रहेंगे, ताकि इन्हें अपने आबाई मकाम से दूर रहने के दौरान थोड़ी राहत मिले। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। सिंहपुरा पट्टन के रकदसलीपुरा में गुलाम मुस्तफ़ा डार का रिहायशी मकान आग की हौलनाक वारदात में पूरी तरह खाकस्तर हुआ। गुलाम मुस्तफ़ा डार इंतहाई गरीब है। ये कालीन बाफी पर अपने अहलो अयाल की कफालत करता था। रात के दौरान अचानक आग की वारदात में उनका पूरा आशियाना राख के ढेर में तब्दील हो गया। मकान के अंदर मौजूद कालीन और सिल्क भी आग की नजर हो गया। डार का अब कोई सहारा नहीं है, ये इमदाद के तलबगार हैं। मकामी लोगों और मुतासरीन ने सरकार और साहिब सरवत लोगों से अपील की कि उनकी मदद की जाए। स्क्रीन पर दिए गए बैंक अकाउंट में रकम जमा की जा सकती है। ढाई बजे वगी शंगत तो अस लोग नो पत पे दारे नबर पत कम से लोग क्या लोग तो कम कर वान ते दे बे
میٹیریل سٲلِم کینٛہہ تہِ حظ دیُت سٲلِم زٔمیٖن زِراعت چھُنہٕ مےٚ کینٛہہ اَسہِ نہ حظ چھُنہٕ کانٛہہ سہارٕ اگر کانٛہہ مدد اَسہِ کرِ أسۍ حظ چھِ تِہِنٛدۍ شُکر گُزار اگر بہٕ چھُس لوٗکن أپیٖل کران اگر کٲنٛسہِ توفیٖق آسہِ یِمن مدد کرنُک کیٛازِ یِم گژھن پننٮ۪ن زنٛگن پٮ۪ٹھ کھڑا اَسہِ حظ روٗد نہٕ کانٛہہ سہارا اَسہِ اگر کانٛہہ مدد کرِ اَسہِ اوس قٲلیٖن کارس پٮ۪ٹھ کران گُزار تہٕ سُہ مۄکلیو سورُے وان تہِ دٔدۍ قٲلیٖن ٲسۍ تِم تہِ دٔدۍ ویر اوس سُہ تہِ دوٚد وۄنۍ حظ چھُنہٕ زٔمیٖن تہِ کِہیٖنۍ وۄنۍ أسۍ کرو أتھۍ قٲلیٖن کارس پٮ۪ٹھ وۄنۍ اگر کانٛہہ مدد کرے جانٕے اوس محکمہ یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس کی جانب سے ضلع پلوامہ کے چک بدری ناتھ علاقے میں سنو کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا. پہلی مرتبہ پلوامہ میں سرما کے دوران سنو کرکٹ کا اہتمام کیا گیا. اس ٹورنامنٹ میں چک بدری ناتھ اور ملحقہ بالائی علاقوں کی 8 کرکٹ ٹیموں نے شرکت کی. پلوامہ کے اکثر بالائی علاقوں میں تقریباً سبھی میدانوں میں برف جمع ہونے سے ان علاقوں میں کھیل کود کی سرگرمیاں متاثر ہوئی ہیں. اب محکمے کی جانب سے ان علاقوں کے کھلاڑیوں کے لیے سنو کرکٹ اور سنو ریس مقابلوں کا انعقاد کیا گیا ہے. جی یہ پہلا ایکسپیرینس ہے ہمارا سنو کرکٹ کا. اس سے پہلے ایسا کوئی بھی ایکسپیرینس ہم نے نہیں دیکھا ہے. جو ونٹرس میں لڑکے گھر پہ ہی بیکار بیٹھے پڑے رہتے تھے آج وہ مطلب کھیل کے میدان میں آ گئے ہیں سارے. تو یہ بہت ہی اچھا ایکسپیرینس ہوا ہے ہمارے لیے. بچوں پہ جو سٹریس نئے سرے سے آیا تھا اس سے سوچا ہم نے کہ کیوں نہ ہم ایک ایسی ایکٹیویٹی کریں جہاں پہ برف ہو, برف پہ ہم تھوڑا سا کچھ ایسے کھیلیں کہ بچے بھی محظوظ ہیں, علاقے والے بھی محظوظ, بچے بھی باہر آ جائے. تو اس وجہ سے ہم نے اس سال ایک سنو کرکٹ کی شروعات کی. حالانکہ چھوٹا گراؤنڈ ہے بٹ بال اس میں وہ جو تھوڑی سی وہ باری والی ریڈ بال ہے اس کو ہم نے لیا ہے. شروعات ہے تو 8 ٹیمیں ہم نے لی اس علاقے. ڈائریکٹر جنرل ہارٹیکلچر کشمیر اعجاز احمد بٹ کی صدارت میں ڈائریکٹوریٹ آف ہارٹیکلچر سری نگر میں موڈیفائڈ ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن اسکیم کے نفاذ کا جائزہ لینے کے لیے ایک میٹنگ منعقد ہوئی. باغبانی کے چیف ہارٹیکلچر افسران اور فہرست میں شامل ایجنسیوں کے نمائندوں نے شرکت کی. اسکیم کے تمام پہلوؤں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. ڈائریکٹر جنرل نے تمام چیف ہارٹیکلچر افسران پر زور دیا کہ وہ اسکیم کے تحت مختص نشانوں کی بروقت تکمیل کریں. تھا کہ جو ہمارا ایک ایکسٹینسو پروگرام ہے سرکار کا ہائی ڈینسٹی گروورز تک پہنچانا, اس کو پریارٹائز کرنا, ان کو جانکاری دینا, اس کے بارے میں ہم نے آج سخت ہدایت یہی دی کہ ہمارے ڈیولپرز کو بھی یہ گزارش کی کہ وہ جو ان کے ٹارگیٹس ہیں وہ اچیو کریں بیفور مارچ, تاکہ جو ہمارا ایک ٹارگیٹ ہے اس سال کا 500 ہیکٹیئر کا وہ پورا ہو جائے. اور اگلے سال کی جو تیاری کرنے ہیں ہمیں 22-23 کی, اس میں ہم نے 1,000 ہیکٹیئر کرنا ہے آنے والے سالوں میں ہر ایک سال. تو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے, اس کے لیے ہماری نرسریاں تیار رکھنی ہیں. کٹھوعہ میں ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ جائزہ میٹنگ منعقد ہوئی. RDD کی کمشنر سیکرٹری مندیپ کور نے میٹنگ کی صدارت کی. انہوں نے ترقیاتی کاموں میں تیزی لانے پر زور دیا. DDC ممبر برنوتی سشما دیوی نے اس طرح کی میٹنگوں کو لاحاصل قرار دیتے ہوئے میٹنگ کا بائیکاٹ کیا. انہوں نے کہا کہ اگر انہیں بولنے ہی نہیں دیا جائے گا تو وہ اپنے علاقے کی بات کیسے رکھ پائیں گے. DDC ممبر کی الگ سمسیا ہے, ہر بلاک کی الگ پرابلم ہے. میں نے پچھلی بار بھی ان سے نویدن کیا تھا کہ ہر DDC ممبر کو 2-2 منٹ کا ٹائم دینا چاہیے. اسی لیے میں نے جو ہے میٹنگ وائک آؤٹ کر کے باہر آ گئی. دیکھتے ہیں اگر موقع نمائندوں کو نہیں ملے گا تو یہ فلاپ ہے اس طرح کی. جی فلاپ ہے, کیونکہ اگر ہر DDC ممبر کو موقع نہیں دینا انہوں نے, اگر ان کی بات ہی نہیں سننی تو پھر یہ میٹنگ فیل ہے. میٹنگ کوئی آج کوئی بھاشن نہیں تھا, اس میں یہ ایشو بیسڈ میٹنگ تھی. جو ایجنڈا پوائنٹ تھے انہی کے اوپر سارے جو ممبرز تھے انہوں نے اپنی بات رکھنی ہوگی. ہو سکتا ہے ان کا کوئی ایشو ہوگا جو جس پہ ان کو ہوا, ان سے بات کریں گے بعد میں. کپواڑہ پولیس نے منشیات مخالف مہم کو جاری رکھتے ہوئے کرنہ میں 2 اسمگلرز کو گرفتار کیا. ان کے قبضے سے 500 گرام ہیروئن برآمد کی گئی ہے. پولیس اسٹیشن کرنہ کی ایک ٹیم نے SHO مدثر احمد کی قیادت میں ناکے کے دوران 2 افراد کی تلاشی لی. گرفتار افراد میں اشتیاق احمد قریشی اور بشارت حسین شاہ شامل ہیں. ابتدائی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ منشیات پاکستانی شہریوں کے ساتھ مل کر LOC کے اس طرف اسمگل کی گئی ہیں.
गंदू पुलिस ने चोरी का एक केस हल कर लिया और चोरी किया गया सामान बरामद कर लिया। GHSS गुवारी की जानिब से स्कूल से सामान चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। गंदू पुलिस की खुसूसी टीम ने मुतादिद मकामात पर छापे मारे। इस दौरान 2 मुलजमीन को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 2 कंप्यूटर, 2 CPU, 2 UPS और दीगर सामान बरामद किया। पुलिस की जांच जारी है और मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के है। ऑल जम्मू कश्मीर श्री गुरु रविदास सभा के सदर पेरन दत्ता ने लोगों से गुरु रविदास जी महाराज की 645वीं योम पैदाइश तकरीबात में हिस्सा लेने की अपील की है, जो 13 और 16 फरवरी को मनाई जा रही है। पेरन दत्ता ने आज जम्मू में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि इस सिलसिले में एक शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि वो इस शोभा यात्रा को निकालने के लिए जम्मू इंतजामिया की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने वादा किया कि योम पैदाइश तकरीबात के दौरान तमाम कोविड गाइडलाइंस पर अमल किया जाएगा। 13 फरवरी को हमने संस्था से ये अपील करता हूँ कि हर साल की तरह श्री गुरु रविदास महाराज का जन्मदिन साल 16 फरवरी को आ रहा है और 13 फरवरी को उसका शोभा यात्रा है। तो मेरी अपील है तमाम बरादरी से, तमाम संस्था से, तमाम समाजी संस्था से और जम्मू निवासियों से कि 2 दिन 13 और 16 को अपना बढ़ चढ़ कर जम्मू इधर आए गुरुद्वारा में और अपने हाजिरी लगवाएं और सच्ची श्रद्धांजलि श्री गुरु रविदास महाराज के प्रति दें। लद्दाख यूटी में सर्दी के साथ साथ कोविड केसों में इजाफा हुआ है। यूटी इंतजामिया की जानिब से आयद सख्त पाबंदियों के बावजूद केसों की तादाद बढ़ती जा रही है। कई लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर इतनी सख्त चेकिंग और पाबंदियों के बावजूद केसेस कहां से आ रहे हैं। जो भी मुसाफिर दिल्ली, जम्मू या श्रीनगर से आता है उसकी सख्ती से चेकिंग और टेस्टिंग की जा रही है। गुज़श्ता दिसंबर और जनवरी में मुस्बत केसेस में अचानक इजाफा हुआ। मजहबी लीडरान ने भी लोगों से एहतियात की अपील कर चुके हैं और एक रोज कबल तक करगिल में 404 और लेह में 808 मुस्बत केस थे। में हमारे कंट्री में यही हमारे यूटी लद्दाख में भी काफ़ी जो है इसका थ्रेट है और केसेस जो है हम देख रहे हैं कि वो बढ़ रहा है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे राजौरी टाउन में एक अहम नदी की साफ सफाई की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। लोगों का इल्जाम है कि नदी की सफाई के लिए काफ़ी फंड्स आते हैं मगर ज़मीनी सतह पर इन फंड्स को इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा है। लोग इसी नदी का पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। नदी साफ न होने की वजह से वो आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। लोगों ने मुतल्लिका महकमा और ज़िला इंतजामिया से अपील की है कि इस नदी की जानिब तवज्जो दी जाए। किया जाए और प्रॉपर तरीके से जिस तरह 60 साल पहले इसमें नहर में पानी आता था साफ, जो हम शादियों में इस्तेमाल करते थे, नहाते थे यहाँ पे और इस्तेमाल करते थे घरों में, आज ये पानी ऐसा हो गया है। आज की तो बात मैं बता रहा हूँ, जब ये गर्मियों का मौसम होता है तो यहाँ पे माल मवेशी जितने हैं वो बीच में बैठते हैं और यहाँ ही गंदगी जो पूरी है वो यहाँ ही होती है। जैसे भट्ट साहब ने कहा है भाई हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, इसको तो बचाना है। एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है भाई कि मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनाए जाएं, तो ये बना बनाया क्यों तबाह कर रहे हो यार? आपके पास मशीनें पड़ी हैं, इसका पानी है, सारा कुछ वो चलता था 10 साल पहले या 5 साल पहले, वो आज कहाँ गया? वो क्यों गया? ये एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए। वजारत दाखिला और फोर्स हेडक्वार्टर SSB नई दिल्ली की हिदायत पर पटन में कायम SSB 2nd बटालियन ने वादी के 25 तलबा के लिए बुनियादी और पेशेवराना तरबियती कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स की शुरुआत की। यह कोर्स 1 माह तक चलेगा। इसका इफ्तिताह SSB के कमांडेंट मुकेश कुमार ने किया। दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मुकेश कुमार ने कहा कि ट्रेनिंग के बाद तलबा अपना रोजगार खुद कमा सकते हैं। ये ज़रूरी चीज़ है इस पूरे वर्ल्ड में, कंप्यूटर के बगैर अधूरा है यहाँ पे एजुकेशन, और इससे हमारी एजुकेशन ईजी आसान हो सकती है क्योंकि आज सब कुछ कंप्यूटर पे ही होता है। कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है जो हमें बहुत आगे ले सकती है क्योंकि आजकल जितने भी सोर्सेज हो रहे हैं या कुछ आज ऑनलाइन क्लास हो रहे हैं वो भी कंप्यूटर के ज़रिए हो रहे हैं। तो हम 2nd बटालियन पटन के बहुत ही मशहूर है जो कि टाइम टू टाइम ये प्रोग्राम करवाते हैं। यही एक प्रोग्राम है 30 डेज़ बेसिक कंप्यूटर कोर्स। हमें उम्मीद है कि फ्यूचर में भी ऐसे ही प्रोग्राम हो ताकि हम कोई फ़ायदा पहुँचे इससे। फौज ने कुपवाड़ा के दूर दराज देहात में स्कूलों को कंप्यूटर से लैस किया है। फौज ने खैर सगाली जज्बे के तहत ग्लोबल
MNC एक्सचेंजर मुंबई डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन के ताउन से आर्मी गुडविल स्कूल वैन पर प्राइमरी स्कूल मीर मकाम और पीर कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आवरा कुपवाड़ा को 25 कंप्यूटर फराहम किए हैं। इस मौके पर एक तकरीब भी मुनक्किद हुई। स्कूलों के प्रिंसिपल, असातिज़ा, सरपंच और तलबा व तालिबात ने शिरकत की। कि आज हमें भी ये मौका मिलेगा कि हम सर हमें इससे ये फ़ायदा होगा कि आगे वाले जो भी हमें एग्ज़ाम्स हैं इंशाअल्लाह सर हमें ये मतलब बहुत मदद मिलेगी इससे। तो वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।